आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि बजरंगबली के हनुमान चालीसा से संबंधित, बजरंग बाण से संबंधित कुछ प्रयोग मैंने बताया है जो कभी निष्फल नहीं जाते, लेकिन उनमें कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी हमने बताया है। जिसमें से मैंने ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कि स्वयं उनकी उपासना करता हो और सात्विक साधक हो, उसके कर्म भी अच्छे हो, बुरे कर्म ना हो, तो ऐसे अगर व्यक्ति के ऊपर आप बजरंगबली के किसी भी, चाहे चालीसा का, चाहे बजरंग बाण का, चाहे हनुमानाष्टक का, किसी का भी अगर प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, गलत मानसिकता से किसी को अनावश्यक रूप से अपनी व्यक्तिगत निजी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए अगर आप इनके सिद्ध प्रयोगों का अनुष्ठान करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वह प्रयोग सिद्ध नहीं होता। और कुछ ऐसी मूलभूत सावधानियां हैं, परहेज हैं, जिनको कि अगर आप जिनका पालन नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे लोग फिर यही कहते हैं कि हमने तो पूरा प्रयास किया लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई सफलता नहीं मिला। तो वो परहेज या सावधानियां क्या क्या हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो जैसे कि भगवान बजरंगबली परम सात्विक देव हैं, परम सात्विक देवता हैं। तो इनको अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो सबसे पहले आपको परम सात्विक होना पड़ेगा। परम सात्विक से यहाँ पर तात्पर्य यह है, जैसे कि किसी प्रकार का कोई आपका बुरा आदत नहीं होना चाहिए। आप नशा इत्यादि का, अगर किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो साधना आपके लिए नहीं है। फिर आप साधना अगर करते हैं तो वह साधना आपकी संपन्न नहीं होती, मतलब सफल नहीं होती है। और अगर आप साधना करते हैं और लोगों के साथ में अनुचित व्यवहार भी करते हैं, अनावश्यक रूप से झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठ बोल कर के धोखाधड़ी का काम करते हैं, पैसा अनावश्यक रूप से लोगों से कमाते हैं, आप लेते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको साधना सफल आपकी नहीं होती है। ये आपके सांसारिक आचार व्यवहार की बात हमने की। और किसी भी प्रकार से आपके बातों से, आपके विचारों से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको तकलीफ पहुंचा देता है, वो उसका कर्म है, आपके ही बुरे कर्मों का वो शोषण कर रहा है, उनको कम कर रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं। आप अपने तरफ से कोई ऐसा कार्य मत करिए जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे किसी को आघात पहुंचे, ठेस पहुंचे भावनाओं को। साथ ही साथ हमेशा सद्व्यवहार करने का प्रयास करें। और अब बात आती है भोजन की। तो साधना काल में बजरंगबली की साधना में स्पष्ट रूप से मना किया जाता है कि आप लहसुन प्याज जो है का प्रयोग मत करिए, क्योंकि यदि आप लहसुन प्याज का प्रयोग करेंगे, अभक्ष्य भोजन करेंगे जैसे कि मांस मछली इत्यादि का, और उसके बाद बजरंगबली की उपासना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सर्वनाश निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इससे आपको साधना करने से लाभ नहीं होगा, हाँ नुकसान ज़्यादा होगा, और वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना नुकसान आपको होगा। तो इसलिए आपका जो भोजन होना चाहिए, आपका भोजन परम सात्विक होना चाहिए। किसी प्रकार का दूषित भोजन आपको नहीं करना है और दूषित व्यवहार आपको किसी से नहीं करना है। जब तक आप साधना करते हैं इनकी, तब तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। आपको
ज़मीन पर लेटना चाहिए यदि संभव हो तो। और जितने दिन की भी साधना है, जब तक की भी साधना है, तब तक आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति अनिवार्य होता है। भगवान बजरंगबली की उपासना में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 50% सफलता तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। उनकी विशेष कृपा तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन सभी अगर बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए उनकी उपासना करते हैं तो इनका जो भी शुद्ध प्रयोग हमारे चैनल पे दिया गया है, प्रकाशित किया गया है, वह कोई भी प्रयोग कभी भी असफल नहीं जाते हैं। किसी को गलत मानसिकता से आघात पहुंचाने के लिए यदि आप साधना करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को नुकसान ना हो करके आपको नुकसान हो जाता है, ऐसा भी होता है। इसलिए कभी भी गलत मानसिकता से या किसी को अपनी क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए, निजी दुश्मनी के लिए अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप अगर इनके सिद्ध प्रयोगों का अनुष्ठान करते हैं तो फिर ये निश्चित है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कभी न करें, सावधान रहें और अपने व्यवहार को सात्विक रखिए। भगवान बजरंगबली बहुत ही आप कह सकते हैं कि अत्यंत सात्विक शक्ति हैं। तो फिर किसी प्रकार का दूषित आचार व्यवहार, आहार अगर आप इनकी साधना में उपयोग में लाते हैं तो इसका आप निश्चय मान लीजिए कि आप अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। फिर आप इनकी साधना करने के योग्य नहीं हैं। इनकी साधना से और इनसे आप दूरी बना के रहें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इन सभी चीज़ों का आप पालन करते हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया है तो फिर निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है और आपका सकल मनोरथ जरूर सिद्ध होगा।